तो आप सभी का मैं बहुत हृदयपूर्वक आप सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं 2021 से बूढ़ा केसा कर रही हूँ और ये मेरा भाग्य है कि एक ऐसी ग्रेट साधना मेरे मार्ग में आई और मैं मुझे मेरे आध्यात्मिक जर्नी को आगे लेके जा रही है। तो इसके लिए मैं अपने गुरु श्री ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत जी को अपने तहे दिल से बहुत नमन करती हूँ और अपने सारे गुरुओं को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करते हुए आज ये सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम ऑरा, 7 बॉडीज़ एंड 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे। अपने फिजिकल बॉडी को तो हम देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे फिजिकल बॉडी के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख पाते और जिन्हें देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए होते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे शरीर के चारों ओर फैला एक आभा मंडल होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता और उसी तरह हमारे 7 शरीर होते हैं और इन सातों शरीर से कनेक्टेड 7 चक्रास होते हैं और 3 जो है नाड़ियाँ होती, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो चलिए आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम ऑरा की बात करेंगे। मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करती हूँ दोस्तों। 1 मिनट। मैं आपको एक-एक पिक्चर इसके बारे में दिखाते जाऊँगी। अ 1 मिनट दोस्तों। यस दोस्तों, तो चलिए मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको। जो कि हमारे सर के पास बहुत ज़्यादा घना और जैसे-जैसे ये ऑरा हमारे पैरों के पास आने लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा संकरा होता जाता है। बिल्कुल एक एग शेप में आता है दोस्तों ये ऑरा और इसमें बहुत सारे ब्राइट कलर से भरा होता है ये हमारा ऑरा। इस दुनिया में चाहे वो निर्जीव हो या जीवित कोई भी चीज़ होती है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो पाया जाता है और इसी फील्ड को हम ऑरा भी कहते हैं। हर इंसान एक दूसरे इंसान का ऑरा गेस कर सकता है दोस्तों। जैसे कि कभी भी अगर हम किसी से मिलते हैं, तो हम पता कर लेते हैं कि वो इंसान अच्छा आदमी है या बुरा। तो क्योंकि उसको देखकर हमारा ऑरा उसके ऑरा को गेस कर लेता है। तो इस प्रकार से हम जब भी कोई भी इंसान उसी व्यक्ति से दोस्ती करता है जिसकी ऑरा की एनर्जी सामने वाले के ऑरा की एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि हमारी दोस्ती उसी से होती है जिसकी ऑरा की एनर्जी हमारे ऑरा की एनर्जी के बराबर होती है दोस्तों। इसीलिए तो फिल्म स्टार से दोस्ती करते हैं और रिच पीपल से दोस्ती करते हैं और जो गरीब होते हैं गरीब से दोस्ती करते हैं और एक म्यूजिशियन से दोस्ती करते हैं, एक ध्यान साधक से ही दोस्ती कर पाते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑरा होता है यानी ये जो हमारा ऑरा होता है ये हमारे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल कंडीशन को दर्शाता है कि हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन जितना स्ट्रांग होता है, हम उतने ज़्यादा हमारा ऑरा उतना ज़्यादा ब्राइट और बड़ा होता है दोस्तों। और जितना कि जैसे कि बहुत लोग बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं कि जो हमेशा बहुत नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं और तो ऐसे लोगों का ऑरा बहुत ही डार्क और थोड़ा ब्राउन कलर का जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि अभी अगर पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति है तो उसके ऑरा में बहुत सारे ब्राइट कलर्स रहेंगे। उसी तरह एक हेल्दी पर्सन के ऑरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और घना और बिल्कुल हेल्दी रहता है। और एक रोगी का जो है ऑरा होता है, वो बिल्कुल कटा-फटा सा और एकदम से जिसमें कि बहुत सारे छेद होते हैं। इस तरह से बिल्कुल बहुत कटा-पटा छेदों से भरा और नेगेटिव ठाक थॉट रखने वालों का भी ऑरा बहुत ही भद्दे कलर का जैसे बहुत डार्क ब्राउन इस प्रकार का होता है।
तो ऑरा अनेक रंगों से बना होता है और ये जो है एथेरिक से भी सूक्ष्म होता है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है ये। तो एक नॉर्मल इंसान का ऑरा 7 फीट से लेकर 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा पाया जाता है दोस्तों। तो मानव के जीवन के लिए यह ऑरा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति से भरा रहता है ये ऑरा और बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इस इन चीज़ों पे रिसर्च किया हुआ है। जैसे कि एक रशियन साइंटिस्ट ने एक कैमरे का इन्वेंशन किया जिसे बोलते हैं किरलियन फोटोग्राफी। इस फ़ोटोग्राफ़ी में हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु, जीव-जंतु एवं पेड़-पौधों का ऑरा देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऑरा देखना चाहें दोस्तों, तो हम केवल ध्यान साधना, योग साधना के द्वारा अपनी जो थर्ड आई है उसको एक्टिवेट करने के बाद ही हमको वो पावर मिल पाता है कि हम किसी भी व्यक्ति का ऑरा देख पाएँ। अभी इसमें देख रहे हैं आप ना ये जो फ़ोटोग्राफ है ये किरलियन कैमरे में निकाला गया है दोस्तों। तो किरलियन कैमरे को एक रशियन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। तो उस कैमरे में हम किसी भी चीज़ का ऑरा देख सकते हैं। जैसे कि एक बार साइंटिस्ट ने एक पेड़ का ऑरा निकाला तो उसमें जो है उसकी जो एक शाखा थी, उसको उन्होंने काट दिया। काट के जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो जब पेड़ की शाखा नीचे गिर भी गई, तो भी उसका ऑरा उसी प्लेस पे बहुत देर तक बना रहा। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑरास चेक किए जाते हैं दोस्तों। तो ये जो है देखिए आपके और ये किरलियन फ़ोटोग्राफ़ी में निकाले गए हैं आपके ऑरास। ये ओवल शेप में रहते हैं सबके ऑरास। और जो आदमी बहुत हैप्पी रहता है अपने लाइफ में और जो मतलब बिल्कुल पॉज़िटिव रहता है, उसको जो है कभी भी उसका ऑरा जो है बिल्कुल डार्क लाल रंग में बिल्कुल चमकता हुआ रहता है। अ, और जो है नेगेटिव रहते हैं, उनका ऑरा जो है बिल्कुल देखिए इस पिक्चर में दिखा रहे हैं ना कि हम बहुत सॉइल के कलर में, बिल्कुल मिट्टी के कलर में होता है। तो ऑरा को अगर हम अपने ऑरा को बहुत हेल्दी और बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत होती है। हमें सभी के साथ बहुत प्यार से रहना और अच्छे से बात करना वगैरह और ऊपर से थोड़ा प्राणायाम करना और अच्छा फूड लेना, वेजिटेरियन फूड लेना अ, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इसके द्वारा हम अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत बड़े-बड़े जो योगीज़ रहे हैं, महात्मा बुद्ध वगैरह, तो उनका जो है ऑरा होता है ना, वो बिल्कुल गोल्डन और येलो कलर का बिल्कुल चमकता हुआ ऑरा होता है। और ये जो ऑरा जो है कम से कम 50 फीट से भी ज़्यादा लंबाई में होता है ये। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत किलोमीटर तक फैला होता है इनका ऑरा। तो ये तो था ऑरा के बारे में दोस्तों। अगर हम किसी भी चीज़ का ऑरा देखना चाहते हैं तो जैसे यहाँ स्क्रीन में आपको दिख रहा है बीच में जो ब्लैक कलर का ये बिंदु है ना, इसके ऊपर अगर आप कॉन्संट्रेट करेंगे तो आपको जो बगल में ब्लू एंड रेड कलर के बॉल्स हैं, इसका ऑरा आपको दिखाई देगा। जस्ट 1 मिनट आप कॉन्संट्रेट करके देखें दोस्तों। तो इस प्रकार से हम ऑरा देख सकते हैं दोस्तों। और ये ऑरा जो है हमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं ना, वहाँ से कई तरह के फ़ोर्सेस आते रहते हैं दोस्तों और ये हमें हानि भी पहुँचा सकते हैं। तो इस ऑरा की वज़ह से हम सेफ रहते हैं क्योंकि ये ऑरा उन फ़ोर्सेस को हमें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचाने देता और हमें बचाता है और हमारे जो हमारे शरीर होता है उसकी रक्षा करता है ये ऑरा। तो अभी हम आ जाते हैं बॉडीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमारे जो है बॉडी जैसे हमें बस सिर्फ़ अपना स्थूल शरीर ही भौतिक शरीर ही दिखाई देता है और हमें जो 7 शरीर हैं, उनमें से जो 6 शरीर होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते दोस्तों। इसके बारे में आज बात करेंगे हम।
तो इस प्रकार हमारे जो है शरीर में 7 शरीर होते हैं। तो पहला शरीर होता है दोस्तों फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर, जिसे कि हम सब लोग देख सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए स्थूल शरीर ही सब कुछ होता है, फिजिकल बॉडी ही सब कुछ होता है और बाकी सारे शरीरों की जानकारी उसे नहीं होती है। तो दूसरा आ जाता है एथिक, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणी। तो इस प्रकार से हम अ, देख रहे हैं ना दोस्तों, इस प्रकार से हम जो है अ, अब 7 शरीरों के बारे में बात करेंगे हम। तो जो हमारा भौतिक शरीर होता है, वो तो ऊर्जा लेकर और दोस्तों हाँ, तो हमारा जो भौतिक शरीर होता है, वो जो है एक मिनट, वो जो है हमें हम जो भी खाना खाते हैं या फिर जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं और जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, उन सब की वजह से वो फॉर्म होता है। और ये जो शरीर होता है, ये हम सब जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसको ये शरीर आराम से दिखाई दे देता है। और जो हम लोग साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, वो ही बाकी सारे 7 शरीरों के बारे में जान पाते हैं दोस्तों। तो अभी तो हम पहले बात करेंगे कि एथरिक बॉडी की। तो जो एथरिक बॉडी होता है दोस्तों, भाव शरीर बोलते हैं इसको, इमोशनल बॉडी। तो जो सारे हमारे इमोशंस होते हैं लाइफ में, वो जो है एथरिक बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से ये सारे इमोशंस होते हैं। तो इस शरीर के जो भी इमोशंस होते हैं, ये सारे हमारे जो है, जब बचपन से लेके जब हम 7 साल से 14 साल की उम्र के होते हैं, तब ये सारे इमोशंस डेवलप होते हैं दोस्तों। और ये बिल्कुल हमारे जो ये एथरिक बॉडी होता है यानी भाव शरीर होता है, ये हमारे बिल्कुल क्या बोलते हैं, हमारे फिजिकल बॉडी की तरह ही दिखता है, बिल्कुल सेम उसी तरह दिखता है। और ये एक फिजिकल बॉडी की एक छाया की तरह दिखता है। तो तो फिजिकल बॉडी की छाया की तरह दिखता है और इस ये जो है बिल्कुल काले रंग के एक धुएं की तरह बना होता है। और बोला जाए तो इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है दोस्तों। इसके आर पार देखने के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। और बोला जाए तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो फिजिकल बॉडी के मरने के बाद भी जो हमारा भाव शरीर होता है, वो 13 दिन तक वहीं पे रहता है, 13 दिन तक उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे कर्मकांड किए जाते हैं ताकि कि भाव शरीर जल्दी से हम अपना मतलब भाव शरीर की मृत्यु जल्दी हो सके और वो जो जीव होता है वो अपने सारे जो है इमोशंस को खत्म करके मोक्ष की मतलब परमात्मा की ओर प्रयाण कर सके। तो अभी तो मैं स्क्रीन फिर से शेयर करती हूँ। और अभी तो जो भी दोस्तों कभी-कभी हम ध्यान में रहते हैं तो हमें लगता है ना कि जैसे कि हमारी बॉडी जो है हिल रही है या फिर कुछ थोड़ा ऊपर की ओर उठ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे भाव शरीर के अंदर मतलब भाव शरीर की वज़ह से होता है कि हम फ़ील करते हैं कि हमारी बॉडी उठ रही है या फिर अंदर कुछ हिल रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भाव शरीर की वज़ह से ही होती है दोस्तों। और जो भी हमें कभी-कभी ध्यान में लोगों को संगीत सुनाई देता है और बहुत सारी कुछ ध्वनि सुनाई देती है या किसी की बातें सुनाई देती है या फिर सुगंध आता है, तो ये भी भाव शरीर से रिलेटेड होता है दोस्तों। और अब बात करेंगे हम एस्ट्रल बॉडी की, जिसे कि हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर एक प्रकाश की तरह होता है दोस्तों। और इसके आर-पार भी देखा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर स्पेस में और टाइम में और
पास्ट में ट्रैवल कर सकता है, यानी कि हम अपने पास्ट में सूक्ष्म शरीर के द्वारा जा सकते हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर में नहीं जा सकते दोस्तों। अ, क्योंकि फ्यूचर में जाने के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर में उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता कि हम अपने फ्यूचर में जा सकें। तो ये सिर्फ़ पास्ट में जा सकता है, स्पेस में जा सकता है और टाइम में भी ट्रैवल कर सकता है। ये शरीर हमारे प्रेज़ेंट, बर्थ और पिछले हज़ार जन्मों की इच्छाओं इच्छाओं और जो हमारे एम्बिशंस होते हैं, उसका एक संग्रहालय होता है। और इस शरीर मतलब बोलते हैं ना कि एस्ट्रल शरीर से हम कई लोगों की यात्रा कर सकते हैं और हम जब ध्यान करते हैं तो हम अपने एस्ट्रल शरीर के द्वारा कई लोगों में पहुंच जाते हैं, कई लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और इस तरह से हम हमारा जो है एस्ट्रल बॉडी होता है। और चौथा बॉडी आ जाता है मेंटल बॉडी दोस्तों। तो मेंटल बॉडी को ये एस्ट्रल बॉडी से जब हम साधना करते-करते जब मेंटल बॉडी में पहुँचते तो ये हमें मेंटल बॉडी में पहुँचना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि मेंटल बॉडी में बस सिर्फ एक सीमा रेखा ही होती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो मनस शरीर बोलते हैं इसको दोस्तों, मनस शरीर यह जो है एक प्रकाश की सॉरी यह जो है एक अ, यहाँ पर सिर्फ़ एक सीमा रेखा होती है और यह पिछले 3 शरीरों जैसा ही दिखाई देता है। यानी कि जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, वो हमारे फिज़िकल बॉडी जैसा दिखाई देता है। सेम एस्ट्रल बॉडी भी फिज़िकल बॉडी जैसा दिखाई देता है। एथरिक बॉडी भी फिज़िकल बॉडी जैसा दिखाई देता है। उसी तरह मनस बॉडी भी सेम हमारे फिज़िकल बॉडी की तरह ही दिखाई देता है। और ये जो मनस शरीर है, ये पास्ट में और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है। और इस शरीर में के सपनों में भविष्य की घटनाएँ बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती हैं। मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के विरोधाभासी विचारों को अपने अंदर संग्रह किया होता है और इन विचारों से जो है मतलब जो भी हमारे इस जन्म के जो भी हमारे विरोधाभासी विचार हैं, उनके बीच में ये उलझ के रह जाता है। तो इस प्रकार जब किसी-किसी का क्या होता है कि किसी-किसी का डेवलपमेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रुक जाता है वहीं पे, क्योंकि वो उन विचारों में उलझ कर रह जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है इन विचारों का कोई जजमेंट नहीं करना है और हमें सिर्फ अवेयरनेस में और साक्षी भाव में बनाए रखना है। क्योंकि जो ये सबकॉन्शियस माइंड के जो विचार होते हैं, अगर हम उसमें उलझ गए तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसलिए हमें अगर आगे आगे मूव होना है, आगे के बॉडीज़ में जाना है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो हमें इन विचारों में उलझना नहीं है और हमें साक्षी भाव में रहते हुए, अवेयरनेस में रहते हुए अपनी ध्यान साधना को बढ़ाते रहना है। तो अभी तक तो जो था कि अ, जो मन शरीर था, तो हम अभी तक तो जा रहे थे, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे दोस्तों। लेकिन अभी मन शरीर के बाद से क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे की ओर जाने लगते हैं। यानी कि हम अपनी आज्ञा चक्र के और ऊपर की ओर जाने लगते हैं। अपने आज्ञा चक्र के और ऊपर की ओर यात्रा शुरू करने के बाद ही हमें बाकी सारे बॉडीज़ में पहुँचने का भाग्य प्राप्त होता है। अगर हम अपने मन को शून्य कर लें तो आत्मिक शरीर में जा सकते हैं। आत्मिक शरीर हमारा 5वां बॉडी होता है जिसे कॉज़ल बॉडी भी बोलते हैं और इस बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो साधना बताई गई है वह अपने आँखों के बीच भ्रूमध्य में कॉन्सन्ट्रेट करके की जा सकती है और त्राटक भी की जा सकती है और शीर्षासन करके भी बहुत लोग अपने आत्मिक बॉडी में पहुँच सकते हैं। और इस शरीर में हम ध्यान के द्वारा अपने माइंड को ज़ीरो करके पहुँच सकते हैं दोस्तों। चारों शरीर तो केवल मनुष्य की तरह ही जैसे कि हमारे जैसे फिज़िकल बॉडी जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये शरीर इसका कोई रूप नहीं होता है। और जब हम अपने मनुष्य शरीर में होते हैं, तो हम मनुष्यता की चरम सीमा पर होते हैं दोस्तों। यानी कि हम बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हमारा मतलब
दिमाग बहुत ही शार्प होता है, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, निकोला टेस्ला इत्यादि। लेकिन 5वें शरीर में आने के बाद हम और भी ज़्यादा एक सुपर ह्यूमन होने लगते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा ब्रेन का वगैरह से कुछ काम नहीं होता है, हम एक सुपर ह्यूमन हो जाते हैं। हमारे अंदर प्रेम और करुणा इत्यादि बिल्कुल बढ़ने लगती है और हाईएस्ट लेवल में आने लगती है प्रेम और करुणा। तो ये था हमारा आत्मिक बॉडी दोस्तों। अब हम बात करेंगे छठे बॉडी की, जो कि है कॉस्मिक बॉडी। इसे ब्रह्म शरीर कहते हैं। 5वें शरीर से छोटे शरीर के लिए कोई विधि नहीं बताई गई है। मतलब इस शरीर में आने के लिए इसमें कोई विधि नहीं है और सिर्फ हमें ध्यान साधना कंटिन्यू करते रहना है, अवेयरनेस में रहना है, सबसे प्रेम भाव रखना है और साक्षी भाव में बने रहना है। 5वें शरीर में पहुंचकर टाइम डायमेंशन को हम पार कर लेते हैं दोस्तों। वहां पर कोई भी टाइम वगैरह कुछ नहीं रहता है और यहाँ पर हम अहंकार को भी त्याग कर लेते हैं। मोस्टली हमारा अहंकार भी खत्म, बहुत 99% तक खत्म हो जाता है और हम खुद को जान लेते हैं और हम वननेस में आ जाते हैं। और जब हम वननेस में आ गए और जब हमारे साथ ये सारी चीजें घटती हैं, तभी हम छठे शरीर में आने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और जब हम छठे शरीर में आते हैं तो हम ब्रह्म हो जाते हैं। वही बोलते हैं ना, हाँ, हम ब्रह्मास्मि। तो हम ब्रह्म की तरह हो जाते हैं, हम खुद परमात्मा जैसे हो जाते हैं। तो हमारे जो सोल का ब्रह्मांडिक विस्तार यानी कॉस्मिक एक्सपेंशन होने लगता है और हम ब्रह्मांड से एक में, जैसे कि एक बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, वैसे हम ब्रह्मांड में मिलकर हम एक यूनिवर्स हो जाते हैं और हम इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं दोस्तों। तो ये था कॉस्मिक बॉडी। अब बात करेंगे निर्वाणिक बॉडी की। निर्वाणिक बॉडी यानी डिवाइन बॉडी भी बोलते हैं इसको। तो निर्वाण शरीर तक जाया तो जा सकता है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर आकर सब कुछ शून्य हो जाता है। यहाँ पर जो है ब्रह्मांड भी नहीं बचता और कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ मौन ही बच जाता है दोस्तों। मौन के सिवा यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। तो इसके बारे में भी बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ही पहुंच सके हैं यहाँ तक। और ये सिर्फ एक छलांग की तरह ही घटित होता है कि सडनली हम जब कॉस्मिक बॉडी में पहुंच जाते तो सडनली हम निर्वाणिक बॉडी में भी पहुंच जाते। तो एक अचानक से घटित होता है ये। तो यहाँ पर नथिंगनेस के सिवा कुछ होता नहीं, केवल अनंत मौन होता है और जीरो मन की तो कोई आवश्यकता या फिर कोई अभिलाषाएं तो होती ही नहीं है। न किसी मोक्ष की अभिलाषा होती है, न मुक्ति की अभिलाषा होती है, न निर्वाण की। और यह जीरो मन किसी भी चीज की खोज नहीं करता, यानी कि वह सत्य की भी खोज नहीं करता। तो यहाँ पर तो हम हमारा बिल्कुल जैसे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपने निर्वाणिक शरीर को पाया हुआ है, तो वो बताते हैं कि शून्य के सिवा कुछ भी नहीं है। फाइनली शून्य के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही बताते हैं महात्मा बुद्ध। तो कोई भी मनुष्य अपने सिक्स्थ बॉडी तक अटैच हो सकता है। सिक्स्थ बॉडी तक वो ये सोच सकता है कि हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, मैं ब्रह्म शरीर में पहुंच गया हूँ। वहां पे भी 1% शायद वो अटैच हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपने निर्वाणिक बॉडी में आता है तो किसी भी तरह का अटैचमेंट उसको नहीं बांध सकता, किसी भी तरह की माया उसे नहीं बांध सकती। तो ये था निर्वाणिक बॉडी। तो यहाँ से दोस्तों सारे 7 बॉडीज कंप्लीट होते हैं और अब हम आ जाते हैं 7 चक्रास में। तो 7 चक्रास में देखा जाए तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, नाड़ियों के बारे में बताती हूँ आपको। तो फंडामेंटली 3 नाड़ियां होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हें ईदा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ईदा लेफ्ट में होती है और पिंगला नाड़ी जो होती है राइट में होती है और इनके बीच में एक गैप रहता है
जो कि एक फ्लूइड से भरा रहता है। हमारे स्पाइन में एक गैप रहता है इन दोनों नाड़ियों के बीच, जो कि एक फ्लूइड से भरा रहता है और इसे स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसमें ही सुषुम्ना नाड़ी होती है दोस्तों, और यह इनविजिबल रूप में होती है। ये सारी नाड़ियाँ, ये तीनों नाड़ियाँ हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम अपने चक्रों को पूरी तरह से एक्टिवेट कर ले और बैलेंस कर ले, तो इदा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो सकती है, जिससे कि हमारा शरीर डिसअपियर्ड हो जाता है और हमारी जो आत्मा रहती है वही बस शेष रह जाती है, अर्थात स्वयं की आत्मा के साथ हमारा साक्षात्कार हो जाता है। तो ये थी नाड़ियाँ दोस्तों, और हमारे शरीर में इनविजिबली नीचे से ऊपर तक जो 7 चक्र होते हैं, जिस किसी के भी ये 7 चक्र सिद्ध हो जाते हैं, वह आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगति करने लगता है, और जिनके भी ये सारे 7 चक्र समान रूप से काम करते हैं, वह मानव अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तो इन चक्रों का जो है बैलेंस करना, इन चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चक्र ओवर एक्टिव है तो भी हमें हानि पहुँचा सकते हैं, और अगर ये एक्टिव नहीं है तो भी हम बहुत ही मतलब लो लेवल में रहते हैं। तो सारे चक्र हमारे सांसारिक और भौतिक जीवन में किस तरह जुड़े हैं, मैं इसके बारे में बताती हूँ दोस्तों। अगर हमारे सारे चक्र बैलेंस रहेंगे, तभी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। किसी भी चक्र का ज़्यादा या कम काम करने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मूलाधार चक्र, तो सबसे नीचे वाला जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र है। दोस्तों ये है मूलाधार चक्र। ये जो हमारे स्पाइन के बेस में स्थित होता है, और कई यौगिक प्रैक्टिसों के और कई क्रियाओं द्वारा और कई प्राणायाम, ध्यान साधनाओं के द्वारा ये चक्र एक्टिवेट होता है। जैसे ये चक्र एक्टिवेट होता है, हमारे अंदर संदेह मिटने लगते हैं, जो भी हमारे डाउट्स हैं वगैरह मिटने लगते हैं मतलब, और हमारा अहंकार भी मिटने लगता है। पंचभूत तत्वों में इसे जो है भूमि तत्व माना जाता है, और ज्ञानेंद्रियों में यह नाक से रिलेटेड है, नाक का तत्व है, अर्थात गंध। जिनका भी मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग होता है, वे बहुत हट्टे-कट्टे और एक्टिव होते हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा भोजन खाते हैं वो, और वही अगर मूलाधार वीक है, तो वो ठीक से खाना नहीं खाते, उनमें खून की कमी होती है और उनकी संतानोत्पत्ति बहुत कम होने लगती है उनमें। तो आध्यात्मिक तौर पे मूलाधार में काम वासना की शक्ति होती है। इस शक्ति को 2 तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है दोस्तों। एक तो नॉर्मल जीवन में संतानोत्पत्ति में लाया जा सकता है इस शक्ति का प्रयोग, या फिर दूसरी चीज़ जो है वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अन्य सारे नियमों का पालन करते हुए इस शक्ति को ऊपर की तरफ मोड़कर सहस्रार में ले आकर हम अपने सॉरी हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस शक्ति को ऊपर की तरफ मोड़ा जा सकता है, वो भी सारे योग साधनाओं के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, सारे नियमों को पालन करते हुए हम इस शक्ति को ऊपर की तरह मोड़ सकते हैं, ऊपर की तरफ। तो दूसरा आ जाता है स्वादिष्टान। ये जो है हमारे जो है जेनाइटल्स के पास स्थित होता है। ये मूलाधार के थोड़े ऊपर, अगर देखा जाए तो स्वादिष्टान चक्र मूलाधार के ऊपर स्थित होता है, और इस चक्र को प्राणमय कोश कहते हैं, या ये जो है जल तत्व होता है। इस जगह पर हमारी किडनी उपस्थित होती है दोस्तों। ज्ञानेंद्रियों में इसे जीभ से रिलेटेड बोला जाता है। जीभ, जो हमारी जीभ है, इससे रिलेटेड होती है ज्ञानेंद्रिय, यानी कि इसका गुण स्वाद होता है। तो ये इस चक्र के पास हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो पाई जाती है दोस्तों। जिनका भी स्वादिष्टान चक्र वीक होता है, उनकी किडनीज ठीक से काम नहीं करती। तो ये तो था फिजिकल। तो इस चक्र को बैलेंस करके हम भय, क्रोध, घृणा, हिंसा इत्यादि से मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों।
और यह हमारे सेकंड बॉडी से कनेक्टेड होता है, यानी कि भाव शरीर से, एथेरिक बॉडी से कनेक्टेड होता है। और फर्स्ट वाला चक्र मूलाधारा हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होता है। इसके बाद आ जाता है इसके बाद आता है थर्ड चक्रा, जो कि मणिपुर का है। तो ये नाभि के पास नाभि के क्षेत्र में ये चक्रा उपस्थित होता है। इसे अग्नि तत्व बोला जाता है, माना जाता है अग्नि तत्व है ये। और इसकी ज्ञानेंद्रिय आंख है, यानी कि दृष्टि। जिसकी भी मणिपुर चक्र अच्छी तरह से काम करता है, उसको सारी उम्र डायबिटीज नहीं होता और उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के द्वारा हम अपने शरीर के सारे ब्लॉक्स को क्लियर कर सकते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। ये हमारी तीसरी बॉडी एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं फोर्थ चक्रा पे, जो कि फोर्थ चक्रा हमारा अनाहता होता है। तो यह चक्र हमारे हृदय के पास उपस्थित होता है और जिनका भी अनाहत चक्र बैलेंस रहता है, उनको हार्ट डिजीज नहीं आती। कुछ लोग बहुत ही इरिटेटेड रहते हैं और छोटी सी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, कुछ भी आवाज आई तो बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं। तो इसका मूल कारण होता है कि उनका अनाहत चक्र ज्यादा काम करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे लोग बहुत लोगों के घर में मिल जाते हैं। तो उनका जिनका हाइपर एक्टिव अनाहता चक्र बैलेंस नहीं होके हाइपर एक्टिव होता है, उनको छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, इमोशनल हो जाना, डर जाना। तो अनाहत चक्र के ज्ञानेंद्रिय चर्म है और इसे स्पर्श को दर्शाता है। तो यह चक्र हमारे फोर्थ बॉडी से, यानी कि मनस शरीर से कनेक्टेड होती है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ चक्र, जिसे कि हम थ्रोट चक्रा भी बोलते हैं। और यह हमारे कंठ के पास स्थित होता है। थायराइड जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड के पास ये पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड कैल्शियम को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो आजकल मतलब देखा जाए तो 90% लेडीज को थायराइड, और मेनोपॉज के बाद 80% लेडीज को कैल्शियम डिफिशियंसी हो रही है आजकल। तो डॉक्टर के पास जाओ तो भी वो कैल्शियम का टैबलेट मस्ट लेना है लेडीज को, ऐसा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि थायराइड और पैराथायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इस चक्र को एक्टिवेट करना जरूरी है, बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, तभी हम इन सब डिजीजों से दूर रह सकते हैं। यह आकाश तत्व है और इसकी ज्ञानेंद्रिय कान है, यानी कि शब्द। और ओमकार की शुरुआत इसी चक्र से होती है। यह हमारे पांचवें शरीर से कनेक्टेड होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिक्स्थ चक्रा, यानी कि थर्ड आई चक्रा, यानी कि आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र हमारे आंखों के बीच स्थित होता है और जिसका भी आज्ञा चक्र बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है, उसके सारे चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगते हैं दोस्तों। और जिनका भी ये चक्र सिद्ध हो जाता है, उनको 5 उत्तम गुण मिल सकते हैं, जैसे कि धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, वाक शुद्धि और सत्य दर्शन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी आज्ञा चक्र से रिलेटेड होता है दोस्तों, और यह एक मास्टर ग्लैंड है और शरीर के ज्यादातर हार्मोन्स यहीं से आते हैं। अगर आज्ञा चक्र बलहीन है तो झूठ बोलना, अपराध प्रवृत्ति, चोरी करना और दूसरों के बुरे की कामना करना इत्यादि लक्षण आते हैं। अगर आपके चक्र जागृत हो तो सारे संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं और ऐसे लोग मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। यानी कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे सेंट्स हुए हैं,
बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं जो अपने अतीन्द्रिय शक्तियों के अतुल्य शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन काल में ही नहीं बल्कि अपने जीवन काल के बाद भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। जैसे कि साईं बाबा और उन जैसे उनके मुँह से निकली हुई बात का सच होने से भगवान भी रोक नहीं सकते। तो मनुष्य की दृष्टि 5 प्रकार की होती है। स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, अ, समदृष्टि, आत्मदृष्टि और दिव्य मंगल दृष्टि। तो स्थूल दृष्टि और जो सूक्ष्म दृष्टि वो भौतिक दुनिया से संबंधित है, वो जो भौतिक चीज़ों से संबंधित है। बाकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है दोस्तों। इसमें से समदृष्टि आती है। यानी कुछ लोगों का मतलब बहुत से लोगों में 50% पॉजिटिव होता है, 50% नेगेटिव पाया जाता है। बल्कि बड़े-बड़े योगियों में भी देखा जाए तो नेगेटिविटी होती योगियों के पास भी नेगेटिविटी होती है दोस्तों। तो अ, जो जो अपने नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को बैलेंस कर लेते हैं, अ, उनकी दृष्टि भी समदृष्टि हो जाती है दोस्तों। तो इस पॉजिटिव दृष्टि जिसमें भी होती है उसको राग द्वेष से छुटकारा मिल जाता है और उस जैसे कि उसके लिए सब बराबर हो जाता है। इसके बाद दिव्य दृष्टि आती है। दिव्य दृष्टि आँख बंद करके भी आप हज़ारों किलोमीटर दूर देख सकते हैं और आपकी प्रज्ञा का विस्तार होकर आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, जिसे कि हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। और हमारे गुणाकेश मास्टर प्रबोध सर बताते हैं कि दिव्य मंगल दृष्टि से हम किसी को भी हील भी कर सकते हैं। किसी पौधे को या किसी मनुष्य को अगर हम दिव्य मंगल दृष्टि से देखें, तो हम उसे हील कर सकते हैं, उसे पॉजिटिव एनर्जी भी दे सकते हैं। और इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं दोस्तों। दिव्य दृष्टि से आप सारे लोकों में घूमकर उनका दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आत्म दृष्टि। जो आदमी आत्मा की स्थिति में पहुँच जाता है, वह आत्म दृष्टि में होता है। जैसे कि अ, आत्मा जहाँ तक व्याप्त है, वह वहाँ तक पहुँच सकता है। वहाँ तक वह देख सकता है, अर्थात वह चाहे चाहे तो पूरे विश्व को देख सकता है। तो ये तो था आज्ञा चक्र दोस्तों। अब आ जाते हैं सहस्रार चक्र में। अगर आपका सहस्रार ये है सहस्रार चक्र और मैं इसमें आपको ये कलर्स वगैरह नहीं बता रही क्योंकि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप बाद में यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। ये वायलेट कलर एंड व्हाइट कलर में होता है और इसके सारे जो ये चीज़ है। अगर आपका सहस्रार ओपन हो जाए तो कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र से प्रवाहित होकर आपके सारे शरीर में बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगती है और बहुत सारा एनर्जी आप ले पाते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी आप लेंगे कि आपके सारे ब्लॉक्स क्लियर हो जाएँगे। आपके जो मेंटल एंड फिजिकल ब्लॉक्स होते हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे। और ऐसे लोग जो हैं अ, फूड और फूड की ऐसे लोगों को फूड की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको हवा की भी ज़रूरत नहीं होती, साँस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती। वो बिना खाए ही ज़िंदा रह सकते हैं और बिना साँस लिए भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे कि ब्रेथेरियंस होते हैं। इस प्रकार वे इस संसार में रहते हुए भी बिना किसी सांसारिक चीज़ के वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये है 7th चक्रा दोस्तों। तो ये था फाइनल चक्रा और इसके आगे भी बहुत सारे चक्रास रहे होंगे लेकिन हमें जितना मतलब नॉलेज है उसके हिसाब से तो हम इन चक्रों की ही बात करते हैं। तो मैडम यस तो यहीं तक था मेरा शेयरिंग मैडम। अभी कुछ डाउट्स वगैरह या फिर क्वेश्चन या एक्सपीरियंस शेयरिंग लेते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे से आपने इतना लंबा टॉपिक इतने कम शब्दों में और इतने अच्छे से बताया। ऐसा लग रहा था, ये होता है ना कि हम लोग बार बार सुनते हैं एक टॉपिक, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने तो पहली बार सुनी है। और जो हम कहते हैं जजमेंट नहीं करना चाहिए, वो हमने बहुत सुना है नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए वो आज आपने हमको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक और यू। मास्टर्स आप लोगों का
आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है। कुछ पूछना है मैम तो से? गुडाकेश में आने के बाद सारे लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि अभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचा। बोलते हैं ना कि उस लेवल पे आ जाते कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचता है। और आई होप सबकी साधना बहुत अच्छी जा रही है। जो भी नए साधक हैं, जो भी ज्वाइन हुए हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गुडाकेश में आइए और ज्वाइन होइए, क्योंकि ये एक ऐसा एडवांस मतलब एडवांस साधना है कि इसके आगे हमें और किसी और दूसरी साधना में जाने की जरूरत ही नहीं होती। अगर हम इसे अच्छे से करते हुए चले जाए तो सारे हमारे गोल्स हम रीच करते जाएंगे। और तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रजिस्टर करवाए अपने जो नेक्स्ट हमारा कोर्स आने वाला है गुडाकेशा का, उसका रजिस्ट्रेशन करवाए और इस आनंद को आप भी अनुभव कीजिए जो हम सारे गुडाकेशा अनुभव कर रहे हैं। मैम 2 हैंड रेज हैं और एक सोविक जी का मैसेज है, मुझे अनम्यूट कीजिए। तो मास्टर्स पहले हम लोग हैंड रेज लेंगे, उसके बाद आपको अनम्यूट करेंगे। जी अलका मैम। मैम आवाज आ रही है क्या मेरी? जी मैम आ हाँ, रही। आ रही है मैम। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि गुड़ाकेशा में या आपने 2 साल से मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। तो उसका जैसे हमारी डेली लाइफ होती है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होता है या आपने अपनी लाइफ में क्या देखा? और जैसे एक और चीज़, जैसे हम एनलाइटनमेंट वर्ड बहुत सुनते हैं, तो ये एक्चुअली क्या होता है? लाइफ इसके बाद कैसे चेंज होती है? क्या कोई एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट होता है, थोड़ी देर के लिए या पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है? अ, हाँ, तो मैम क्या चेंज होता है उसके बाद लाइफ में? ये क्या एक्चुअली क्या होता क्या है? ये नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्या है ये? जी हाँ मैम। आपने अभी 2 क्वेश्चन किए, तो पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ कि मेरे लाइफ में क्या चेंजेस हुआ। तो हुँ, पहले तो मैं बहुत सारी साधनाएँ कर चुकी हूँ मैम, पहले भी मैंने किया है। मैंने मंत्र साधना, मंत्र जाप वगैरह सब कुछ किया है। इसके बाद क्रिया योगा भी किया है। लेकिन गुडाकेशा में आने के बाद जैसे लगा कि मेरा जीवन ही साधना हो गया है। मतलब पहले तो जैसे लगता है 1 घंटा निकाल के साधना करो, 2 घंटा कर लो और अपने जीवन में साधना को समय दो। लेकिन अभी तो हो गया कि अपने जीवन को ही साधना बना लो। तो इसमें आने के बाद हम इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं अपने गुरु को देखकर या फिर और अन्य साधक को देखकर, और हमें इतना अच्छा लगने लगता है कि हमारी पूरी जीवन ही साधना बन जाती है। मतलब सुबह उठने से लेकर रात में हम लोग गुडाकेशा सुबह तक करते हैं ना 6 बजे तक, तो वो सारा 24 आवर्स हमारी साधना ही हो जाती है मैम। क्योंकि सुबह उठने के बाद भी हम लोगों को दिव्य मंगल दृष्टि से देखते हैं, अपने सारे काम करते हैं, बीच-बीच में हम 1 मिनट का मेडिटेशन करते रहते हैं और हमें याद आता रहता है अ, जो भी चीज़ें प्रबोध सर हमें बिल्कुल घोल के पिला दिया जाता है ना, जैसे बच्चों को ऐसे घोल के पिला दिया जाता है, इस तरह से उन्होंने हम लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया है कि हम हर पल अवेयरनेस में रहना और हर चीज़ में कि जैसे कि सडनली जैसे वाक शुद्धि में बोला जाता है ना, कुछ बोल दो नेगेटिव तो वो उसकी जो तरंगे होती हैं वो जो है यूनिवर्स में जाके वो मैनिफेस्ट हो जाता है। सडनली कभी एक छोटी-सी भी चीज़ की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँगी तो शायद आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैं मतलब क्या बात कर रही हूँ। लेकिन मैं अभी भी अगर गलती से किसी को भी ब्लेम कर देते तो इमीडिएटली मुझे वहाँ कुछ न कुछ मुझे जो सज़ा मिल जा रही है। मतलब इमीडिएटली मेरे कर्मास वहीं पे क्लियर हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे याद दिला रही है कि अरे नहीं, मुझे ये नहीं करना है। अगर मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बुरा मत बोलिए, फलाना वाला बुरा बोलता है, तो ये फलाना वाला बुरा बोलता है भी ब्लेमिंग हो गया ना। हुँ, तो हमें बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही अवेयरनेस अपने लाइफ को हम जब लीड करना शुरू कर देते हैं, तो हम एक बहुत हाईएस्ट लेवल में पहुँचने लगते हैं। तो हर चीज़ में चेंजेस आने लगती है। हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। हम हैप्पीनेस का जो वैल्यू होता है उसको समझना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम हैप्पी हैं
तभी हम पॉजिटिव रहेंगे, तो हम हैप्पी रहेंगे, तभी हमारे जीवन में सारी चीजें आएंगी। अगर हम दुखी हैं तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डाउन हो जाते हैं। दुखी में हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है दुख के टाइम में, और जब हम हैप्पी हैं तो हमारी एनर्जी लेवल्स हाईएस्ट रहेंगे। तो हैप्पीनेस की भी प्रैक्टिस हम करते हैं, हर चीज की प्रैक्टिस करते हैं, और इस चीज से हमारे सोल का जो डेवलपमेंट बोलता है, जैसे कि हमारे अभी मैंने चक्रास की बात की, तो हमारे चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं, और हम एक वन बाय वन हम अपने बॉडीज को भी पार करते चले जाते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि एनलाइटनमेंट क्या है, तो जो एनलाइटनमेंट को पा लेता है वही इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकता है मैडम, क्योंकि एनलाइटनमेंट कभी भी सेम नहीं होता है किसी के लिए। ऐसा नहीं कि एनलाइटमेंट एक स्थिति है कि वो सबके लिए सेम हो सकता है। अभी जैसे प्रबोध सर एनलाइटेंड है, तो उनका एनलाइटनमेंट इज डिफरेंट, बुद्धा का एनलाइटनमेंट इज डिफरेंट, जो हमारे गुरुज पुराने गुरुज रहे हैं शंकराचार्य जी, उनका एनलाइटनमेंट इज डिफरेंट। तो आप जब एनलाइटेंड होंगी तब आप उसको महसूस कर पाएंगे कि वो क्या चीज है एनलाइटनमेंट। और इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आपको जो है अभी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन जब आप एनलाइटनमेंट होंगी, जब आप एनलाइटेंड होंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दिस। तो इस चीज को हम जैसे कि इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वन बाय वन आपका ग्रोथ होता जाएगा, सोल का ग्रोथ होता जाएगा। तो आप वन बाय वन एक एक स्टेप में पहुंच कर जब आप लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं तब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। फिर आपको कोई दुख नहीं रहता, किसी भी चीज सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है, और आप एक डिवाइन वर्ल्ड में आप पहुंच जाओगे। और उस चीज को एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है ना। तो एनलाइटनमेंट का जो है, जो परिभाषा होती है, वो बहुत सारी चीज डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली। ओके ओके, यस ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट सारिका मैम का लेंगे। हाय मैम, हाय सारिका मैम। हाय मैडम, हाय। बहुत अच्छा लग हाय रहा है मैडम आपको देखकर। बहुत दिनों बहुत खुशी आपको भी हुई। देखे। यस कैसी है यस मैम? मैडम, बहुत मस्त, बढ़िया। और गुड़ा केशव वेरी फोर्थ डे फुल गुड, नाइट वेरी गुड। सीटिंग है में बैठ के कर रहे मैडम, बहुत एनर्जी, बहुत जी अच्छा हाँ, लग रहा। जी हाँ, मतलब जरूर जरूर। मैं तो सोचती थी मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जैन मंदिर से आने के बाद तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो रहा था वहां पे। वहां पे अच्छे से हुआ मैडम, हाँ सबके हाँ साथ। और हाँ घर में आने के बाद तो बस सो ही जाती थी। तो संध्या मैडम, फिर स्वाति मैडम बोले नहीं कर सकते, आराम से कर सकते करके। तो इतना मतलब हाँ सहज हुआ जिस दिन मैंने वो व्यसन मुक्ति केंद्र में ध्यान लिया। उस दिन मेरा फर्स्ट नाइट में मतलब फुल एनर्जी से सीटिंग अरेंजमेंट में अच्छे से जगी थी। जी हाँ। तो बहुत अच्छा जो लगा अगर मैडम। आपका नहीं भी हो रहा है तो भी पॉजिटिव रहिए मैम, क्योंकि हमेशा हर चीज संभव नहीं होती ना। कभी कभी गैप ले सकते हैं हम लोग, कभी कभी कुछ दिन के लिए मोटिवेट करके फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कभी नहीं ब्रेक भी अभी आ गया तो बहुत डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, फिर हम लोग अपने हाँ, आप को मोटिवेट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही होता है। यस मैडम। और बहुत सहजते से हो रहा है मैडम अभी। ये जहाज का जी हाँ, फोटो भी बहुत मतलब सहजते से हुआ है सब। वेरी गुड ऐसे कोई मैम, वेरी मतलब गुड। हाँ। और मैडम आपके आपने जो चेहरे से ही पता चल रहा है कि आप कितनी खुश नजर आ रही हैं। मैडम ऐसे ही मॉर्निंग वॉक खुश करते रहिए टाइम। मैम, ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही गुड़ाकेश करते रहिए। जिस दिन हो रहा है यस उस दिन तो मैडम, बहुत अच्छी बात, आपकी जिस दिन नहीं हो रहा आपकी है वो भी सेवा, अच्छी बात है। सही बात है। आपकी सेवा बहुत है, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद थैंक बहुत यू मैम, मैडम। थैंक यू मैम, और मैं आज जो आपने पूरे ओरास चक्रास 7 बॉडीज बहुत मतलब सहजते से क्लियर किया। हमको याद रहता है मैडम, लेकिन हम कैसे फिर से भूल जाते हैं हर भूल चीज को। जाते तो वो हैं या रिवीजन, हाँ, से अच्छे से रिवीजन हुआ। और मैंने जो आपने कलर्स दिखाए पूरे 7 बॉडीज के, तो वो मुझे इतने अच्छे से दिखते रहते हैं वो पूरे हाँ कलर्स का। तो मुझे उसको ओके, देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। यस मतलब बहुत ज्यादा होता है वो मुझे, तो मुझे वो यस। समझता और नहीं था। तो वो जब भी सर ओपन आई मेडिटेशन करवाते हैं हम लोग से,
बहुत बार करवाते हैं ना, अभी चंद्रपुर गांगापुर में भी करवाया था सर ने। तो जब ओपन आई मेडिटेशन होता है तो मुझे सबके ऑरास दिखते हैं, सबके ऑरास, जितने लोग वहां प्रेजेंट रहते हैं सबके ऑरास, और वो भी रेड कलर के बिल्कुल ब्राइट ऑरास। मैडम तो जो मुझे यही कलर्स लगता है कि जैसे मतलब सारे लोगों के इतने उस टाइम में सारे लोगों के ऑरास बिल्कुल ब्राइट और चमकने लगते हैं कि उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि हमें कितना मतलब ग्रेट है ये गुड़ाकेशा की, मतलब इसमें आके सारे लोगों के ऑरस चमकने लगते हैं बिल्कुल ब्राइट एंड रेड। मैडम बहुत ही अच्छी चीज, मतलब बताने से भी कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैंने सबके ब्राइट ऑरस देखे हुए हैं, वो भी सर के, जब सर ने ओपन आई मेडिटेशन करवाया था तब। नाइस मैडम, बहुत Yes. अच्छा। तो नेक्स्ट तो वर्कशॉप में भी मिलेंगे मैम। अभी तो फिर से सर आ जाएंगे तो फिर से वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र में भी शायद वर्कशॉप्स होने वाले हैं फिर से, जरूर आइएगा आप फरवरी तो, में मैडम, फिर से मिलेंगे और फिर बिल्कुल से मैडम। मस्ती करेंगे। यस मैडम। यस मैडम। मस्ती और ध्यान करेंगे। केवल यस मस्ती यस मैडम। नहीं। और नहीं, ओके नाइट का जो अपन ध्यान करते हैं ना मैडम, गुड़ाकेशा ध्यान, उसमें बहुत अवेयरनेस बढ़ता है हमारा। हाँ दिन मैम। भर में फिटनेस है ना मैडम, बहुत मतलब हम उसी में टच रहते हैं, बिल्कुल उसी में टच रहते हैं। करेक्ट। यस। बहुत अच्छा लगता है मैडम, और एनर्जी भी तो बहुत ज्यादा गुड़ाकेशा में रहती है। एक ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच जाते कि हम लोग सोते भी हैं, जब मतलब बैठ के सोते भी हैं तो हम लोग हाँ, अवेयरनेस में रहते हैं, सब कुछ पता ही चलता रहता है और नींद भी पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है, सही बात है मैडम। बहुत यस। बहुत बढ़िया मैडम, गुड़ाकेशा, थैंक यू। पूरी हाँ, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। बहुत सेवा आपकी मैडम, बहुत सेवा, जो पूरा वर्ल्ड में मतलब आज गुड़ाकेशा, हर जगह गुड़ाकेशा। पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना है मैडम हम सब लोग को। यस मतलब मैडम, बोलते हैं ना, जरूर। कमर बांध के काम करना है। हाँ, सबको काम करना है, यस जैसे कि ये नहीं है कि मैडम। टीम वाले काम करेंगे या ये, सारे लोग ही टीम है, हम सब एक टीम है, हम सबको काम करना है, हम सबको ये स्प्रेड करना है। यस मैडम, बिल्कुल तो भी बिल्कुल होगा। जिसको भी कुछ अच्छा थॉट आ रहा है इमिडिएटली वो शेयर करे, जो किसी से भी शेयर कर सकता है, मेरे से शेयर कर सकता है, प्रबोध सर से शेयर कर सकता है, सुमन से शेयर कर सकता है। तो जो भी आप लोगों की जो थॉट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं सोच सकता ना। तो आप जब कुछ अच्छा थॉट आ रहा है तो आप इमीडिएटली आप डायरी में लिख लो और फिर शेयर करो। शेयर करने से हमें भी पता चलेगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और सबको कैसे हम इस चीज से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इतनी ब्यूटीफुल चीज से, यस मैडम, इतनी ब्यूटीफुल साधना से हम कैसे सबको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यस। बिल्कुल क्योंकि ध्यान मैडम। प्रचार जो होता है वो ध्यान से भी बहुत उत्तम चीज है। ये तो यस आप जानते मैडम, ही मैंने होंगे, वो, पत्री सर ने भी हाँ, बोला है। ऐसे मुक्ति केंद्र में मैंने जब ध्यान लिया ना, इतना एनर्जी था, उसी दिन से मैं मतलब बिल्कुल फुल नाइट जग पा रही हूँ। हाँ हाँ। 300 लोग थे वहां पे, मैंने जब ध्यान लिया था, तो हम्म। इतना एनर्जी, इतना एनर्जी, सेवा करने से तो बहुत एनर्जी रहता है मैडम, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि जब हम टीम वाले, जब हम लोग वर्कशॉप पे जाते हैं तो हम लोग को ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता ना, तो उस समय हम लोग थोड़ा भी देर बैठ जाएंगे तो बिल्कुल डीप में चले जाते, 5 मिनट में ही विल टेक ऑल द एनर्जीज। यस मैडम। यस मैडम। ओके। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू यू। सो मच, ग्रैटिट्यूड मैडम, फुल यस, हैव अ ग्रैटिट्यूड। नाइस डे मैम, थैंक यू, बाय। थैंक यू सारिका बाय मैडम, मैम, बाय। और कॉन्ग्रेचुलेशंस 4 डे सक्सेसफुली कंप्लीट यस करने मैडम। यस मैम। वो तो बहुत ग्रेट चीज है, कंग्रेचुलेशंस, और आगे भी करती मैडम, जाइए। यस, मैं खुद को तो बहुत थैंक यू देती हूँ। सेल्फ को तो बहुत बहुत थैंक यू। यस यस। और नेक्स्ट सोविक जी हैं, तो सोविक जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए मैम से। Okay, so at first, good morning, Bruce. गुड मॉर्निंग। Okay, and namaskar to all gurus. जी। Hello, namaskar to all gurus. Our gratitude that जो मुझे जानना था आज आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इसके लिए थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो और जो सवाल मेरा है, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया चक्रास के बारे में, जी। ठीक है। और मुझे जो सवाल है, जो ये
हेलो सौविक जी, आपका कट हो रहा है ये वॉइस। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल देती हूँ, जो आपका सवाल होगा आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। आप मुझे फोन कर लीजिएगा सौविक जी, मैं आपको जवाब। सॉरी, ये मैंने किसी और को भेज दिया, वेट 1 मिनट, ऑटोमेटिकली ये, सॉरी सॉरी। यहाँ मैं अपना नंबर डाल देती हूँ। कुछ भी सवाल होगा कोई भी मुझे फोन कर सकता है, मैं रिप्लाई करना चाहूंगी जरूर, अगर मेरे वश में होगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूँ। यस, आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं और कॉल भी करना है तो कॉल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेस्किट मैम, हाउ आर यू? Oh, well, how are you, ma'am? सो ब्यूटीफुल मैम, लग रहे हो ठंड में गोरे गोरे से। It's very cold. -23 चल रहा है, मैम। ओह माय गॉड, क्या लद्दाख में हो आप? लेह में हूँ, लद्दाख में हूँ। अच्छा, इसलिए एंजॉय कर रहे हो। मुझे भी मन हो रहा है आने का वहां पे। प्लीज आ जाइए, विंटर में मत आइए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तो यहाँ बहुत हैदराबाद का विंटर ही नहीं हो रहा है, तो वहां का क्या होगा? यस, मैम आपने बहुत सुंदर ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक और यू आपसे तो हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं मैम, रात को हम लोग रोज डांस मेडिटेशन करते हैं हर यस रोज। मैम। संस्कृति मैम कभी नहीं छोड़ते हैं, और रानी मैम भी रोज हमसे डांस मेडिटेशन कराते हैं वाओ, पहले। ब्यूटीफुल। यस, बहुत एंजॉय करते हैं हम अपना सेशन, कभी कभी आइए हिंदी में। मैं नेक्स्ट टाइम से कंपल्सरी आऊंगी। वैसे मैं ज्यादातर साइलेंट मेडिटेशन करती हूँ ना, क्योंकि मुझे उसकी आदत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं साइलेंट में बैठ जाती हूँ। लेकिन मुझे आप तो बहुत बहुत मन हाई होता लेवल है, पे है ना। मुझे बहुत मन होता है, मैं बीच बीच में आके झांक के देखती रहती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। हम बहुत एंजॉय करते हैं और अच्छे से सबका ध्यान भी लग जाता है। थैंक यू सो मच, यू एक्सप्लेन सो वेल। यस थैंक मैम। यू। और ठंड में आपको मेडिटेशन का बहुत मजा आ रहा होगा ना, कोजी बहुत कोजी ठंड है बैठ मैम, के। इट्स बहुत ठंड है, मतलब आप लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट। हाँ जी मैम। ओके मैम, ओके मैम, हैव अ So नाइस much, डे। thank you, thank you, थैंक यू, thank you थैंक मैम, यू। thank you मैम। तो संस्कृति मैम, अभी तो और किसी के क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करेंगे। जी मैम, हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। और सौविक जी, आप जरूर मैम को कॉल कीजिए। तो मैं मास्टर्स, हम लोग सेशन एंड करते हैं अभी। और यस मैम, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। एंड सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट गुड़ा केशा के लिए ज्वाइन होइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और बहुत सक्सेसफुली अपनी साधना 41 डेज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है तो हम आप जरूर इस चीज का फायदा उठाइए। मैम एक हैंड रेज और है, संध्या मैम का लेंगे क्या? यस यस, संध्या मैम, हाउ आर यू मैम? बहुत बढ़िया मैडम। वेरी गुड मैम। आपका टॉपिक बहुत बढ़िया था, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, अच्छा बहुत लगा मिस आपको देख करते के। मैडम आपको, हाँ जी, बहुत मिस करते आपको। हाँ मैं भी सबको मिस करती हूँ, पता है। चंद्रपुर में जुलाई में कितना सेशन अच्छा होने वाला है, वर्कशॉप आप हुआ। जरूर आना। हाँ जुलाई में सेशन होने वाला है चंद्रपुर में, आप हाँ, जरूर आना। जरूर, मैं तो कभी मिस ही नहीं करूंगी, कोई भी सेशन मिस नहीं करने वाली हूँ। यस, जरूर मिलेंगे हम लोग फिर एक बार। बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अच्छा लगा बात करके। रजनी मैम, कैसी हैं आप? वॉकिंग कर रही हैं? वॉकिंग के लिए आई हूँ, आपका सेशन सुनते सुनते अच्छा लगा सेशन। वाह वाह, हाँ। यस, मैम एक बोलना था, मैंने सॉन्ग तो लिखे हैं मराठी में,
हाँ। खाली उसको है ना भेजने का ये नहीं हो रहा, फटाक से याद नहीं रहता, बाद में भूल जाती हूँ, तो मैं आपको अच्छा। आपके व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ ऐसे। हाँ, मतलब ठीक है आपने मैम? गुड़ाकेशा के बारे में लिखा है? हाँ, गुड़ाकेशा के बारे में ही लिखा है दोनों भी सॉन्ग। वैसे तो वो दिसंबर में ही पूरे हो गए मैडम, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, मैं अच्छा। हाँ, हाँ। आपको और विनय सर को भेज देती हूँ, ऐसे बोला था उस दिन सर ने ओके, कि भेज ओके। दो करके, तो हाँ, हो ही हाँ। नहीं रहा है। आज पूरा करती हूँ मैम वो काम, ठीक है? ओके, ज़रूर, थैंक ज़रूर यू। मैम।